नमस्कार सभी साथियों का, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और पटवार का एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को विश यू ऑल द बेस्ट है। तनिक सा छोटा सा हल्का बरसा स्ट्रेस तो ज़रूर होगा। और एक बात और है दोस्तों कि स्टडी भी कहती है कि हल्का फुल्का स्ट्रेस होना लाजमी है, ज़रूरी है। ये स्ट्रेस होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इतना भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। स्टडी कहती है और वो हल्का स्ट्रेस मुझे पता है और आप अच्छा करेंगे है। दूसरी बात है, जिनको हल्का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं, उन लोगों की तैयारी शानदार है। और एक बात और है, पीछे का अनुभव कहता है कि जिन्होंने इस दौर से गुजरे हैं उनका पेपर दी बेस्ट हुआ है और आपका भी दी बेस्ट होगा। तो मात्र 10 मिनट का वीडियो है और एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद करता हूं ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और सिद्ध रहेगा दोस्तों है। दूसरी बात, इसके अतिरिक्त एक बात कहेंगे कि सारे जो अभ्यर्थी हैं इस 10 मिनट के वीडियो के अंतर्गत अपने महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिनको अपने ध्यान रखना है, कौन कौन सी जो बातें हैं जो अपने एग्जाम स्टडी हॉल के अंतर्गत ध्यान रखनी है, पेपर के अंतर्गत ध्यान रखनी है, उन बातों का अपने हैं यहाँ पे तो चर्चा करेंगे है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट है, और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप हल्का फुल्का स्ट्रेस रखिए, लेकिन इससे घबराइएगा नहीं। आप लोगों की तैयारी अच्छी है, इतने लंबे टाइम से दोस्तों आप तैयारी करते आ रहे हो, तो कोई आपको तनिक भर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर है वो बेस्ट होने जाएगा, वो बेस्ट होने भी जा रहा है। मेरी ओर से भी अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों। दूसरी बात है, सुनिए, सबसे पहले अपने क्या करना है कि जैसे 23 और 24 को एग्जाम है, तो जैसे नंबर 1 पॉइंट की मैं बात करता हूं। 1 नंबर पॉइंट है, सारे विद्यार्थी लगभग है 22 को निकल चुके होंगे या 23 को, कुछ स्टूडेंट जैसे बॉयज हैं वो 23 को निकलेंगे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपना जो आप है अपने होटल वगैरह है, आपका जो रूम वगैरह है, होटल या जो रूम वगैरह है वो अपना है वहाँ जा कर के एक बुक कर लो और वहाँ जा कर के अपनी एग्जैक्ट जगह है वो डिसाइड कर लीजिएगा। सबसे पहले जहाँ पे पहुँचो, जैसे आपका सेंटर कहीं पे किसी का कोटा है, किसी का भरतपुर है, किसी का अलवर है, तो सबसे पहले पहुँच करके अपना जो आपका जो यहाँ आपको रहना है वो जगह आप चूज़ कर लीजिएगा। कोई होटल, कोई रूम वगैरह है, अच्छा रूम हो, बढ़िया वातावरण अच्छा है, जहाँ आपको बिल्कुल भी खतरा महसूस न हो, खुद आप अच्छा स्वयं को अच्छा फील करें, ऐसा वातावरण वहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। 2-4 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपको अपना जीवन बनाना है, जिंदगी आपको बनानी है, वहाँ पे चीज़ मत देखिएगा है। तो अपना होटल रूम वगैरह है वो आप देख लेना, बुक कर लेना। और उसके बाद अब बात करते हैं 2 नंबर है, वहाँ पहुँच करके रिलैक्स हो जाना। इतना लंबा सफ़र आपका, कुछ आप रिलैक्स हो जाओगे, चाय पानी पी लेंगे। फिर क्या करना है, आपके जो अभी अधीनस्थ बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी की है वो भी है, प्लस आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर भी है गाइडलाइन लिखी हुई है। तो उन तमाम चीज़ों को आपको नोट करना है। एक आपको किट लेनी है, खुद का सामान पैक करना है जो एग्जाम में आपको लिख के जाना है। तो वो आप क्या करो, एक पेज के ऊपर लिख लो सारे, जैसे कि आपको पूरी किट तैयार करनी है। किट तैयार करनी है, इस किट के अंतर्गत क्या होना चाहिए। किट के अंतर्गत देखो दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा, आपका जो आई कार्ड है, जैसे कि आधार है, वोटर है, लाइसेंस वगैरह, दो कम से कम 2 ले लो। 2 एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, 2 आई कार्ड एक्स्ट्रा रख लीजिए, कहीं दिक्कत ना हो जाए वहाँ पे कहाँ भागे फिरोगे फिर आप है। आई कार्ड भी हो जाएगा, आपकी जो फोटोज़ वगैरह है वो भी हो जाएगी है। तो फोटो में कहीं कन्फ्यूजन ना रहे कि कोई का लेटेस्ट फोटो हो, पुरानी फोटो वगैरह हो, फोटो अपनी अच्छी तैयार करा लो, एक्स्ट्रा रखो फोटो है। तो आपका जो भी उसमें गाइडलाइन लिखी हुई है जैसे आपका एडमिट कार्ड है, आपका आई कार्ड है, आपकी जो फोटो है, प्लस आपका जो ब्लैक पेन है वगैरह है, और साथ में आपका जो ब्लू पेन है वो भी ले लीजिएगा। और इसके जो अतिरिक्त है जितने जो सामान वहाँ पे चाहिएगा दोस्तों, उन तमाम को आप वहाँ पे टिक करके और उसको अपनी किट के अंतर्गत डालते रहिएगा। तो इससे क्या है, आपका सुबह उठोगे तो भागम भाग में आपकी गलती नहीं होगी। कई बार क्या होता है, बच्चे वहाँ पे भागम भाग में चीज़ भूल जाते हैं, पेपर में माइंड वो बात चलती रहती है, पेपर खराब जाता है। ये चीज़ें आपके साथ न हो। तो प्रत्येक जो पॉइंट आपके हैं, चाहे पेन का हो, चाहे एडमिट कार्ड का हो, चाहे आई कार्ड का हो, तमाम को अपने किट के अंतर्गत एक पैक कर लीजिए, रिलैक्स होइए, हाँ ये मेरा कंप्लीट है सारा सामान। दूसरी बात है, शाम को भी आप है नेट के ऊपर आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी एक बार पुनः चेक कर लीजिए, साइट के ऊपर है कहीं उसमें कोई सेंटर में चेंजिंग वगैरह न हो, खड़ा पग वहाँ फिर कहाँ भागोगे, तो वो भी एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा। और ये चीज़ें करने के बाद है अब क्या करेंगे, जो महिला प्रतिभागी है
महिला प्रतिभागी है। जैसे कि रीट के एग्जाम में दोस्तों हमने देखा था, रीट के एग्जाम के अंतर्गत हर जगह एक दिक्कत आई थी, क्या आई थी कि कई ऐसी, हालांकि लिखा हुआ गाइडलाइन में, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं और जो लड़कियां वगैरह है वहाँ पे अपने जो नोज पिन वगैरह है, ईयरिंग वगैरह है, ये चीज़ें आभूषण वगैरह है वो निकालती नहीं है, लेके जाती है। और वहाँ पे क्या होता है, टाइम होना जा रहा है, निकलता नहीं, कोई सुनार को बुला रहा है, कोई काट रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ लड़कियां रो भी रही थी। तो ये कंडीशन आपके साथ न हो तो स्पेशली आप ध्यान करो। सबसे बेस्ट आइडिया तो ये कि घर से सब कुछ आपका ईयर पिन, नोज पिन वगैरह जो भी हो घर पे निकाल के जाइएगा। अगर आप वहाँ पहुँच गए हो तो होटल में आपके साथ आपके जो गार्जियन वगैरह आए हैं तो वहाँ आप क्या करो, अपना जो भी आपके आभूषण वगैरह हैं आप निकाल करके उनको रख दीजिएगा, बिल्कुल फ्री माइंड होकर जाइएगा। तो ये चीज़ स्पेशली गौर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पेपर में अगर ये चीज़ें आ गई ना, दिमाग खराब हो जाएगा भाई साहब आपका। और रीट में बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें पहले आप रिलैक्स हो जाइएगा। रिलैक्स कब होंगे, जब आपका प्री प्लानिंग कंप्लीट हो। प्री प्लानिंग बिल्कुल सारा चीज़ एक एक टिक करके, आभूषण का है, फोन का, कोई भी चीज़ की हो, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, कंप्लीट आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है, ये भी है। और बाद में क्या करना है दोस्तों, एक है आपका जो ड्रेस कोड है, जैसे सुबह आपको कौन सी ड्रेस पहननी है, जैसे हाँ बाजू वगैरह का भी हो, ड्रेस कोड का हो, स्लीपर्स का हो, वहाँ पे कौन सी चप्पल से वगैरह लेके जानी है, वो वाली चप्पल नहीं है, तो वहाँ पे कौन सी चप्पल लेके जानी है, कौन सी वहाँ पे ड्रेस कोड, हाफ बाजू शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह, इन चीज़ों को आप है नाइट को ही रेडी कर लीजिएगा कि हाँ मेरी ये किट है ड्रेस की, ये मेरी किट है जो डॉक्यूमेंट की है, वो मेरे को लेके जाने हैं। तो वहाँ आप रिलैक्स हो जाओगे दोस्तों। तो ड्रेस कोड हो जाएगा, आभूषण वाला भी बातें हो जाएगी, आराम से अपना किट तैयार कर लोगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, शाम को जैसे इवनिंग की बात करते हैं तो इवनिंग को क्या करेंगे, इवनिंग को पूर्व संध्या पे आप अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हो। वहाँ मत आप इतना बर्डन पालिएगा, मत इतना आप टेंशन लीजिएगा है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा, उसको आप क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि जितना वो पढ़ना था दोस्तों पढ़ लिएगा। और अब आपको माइंड को आराम देना है, रेस्ट देना है। तो इवनिंग को क्या करना है, आपको क्या है, स्टडी है वो अपनी क्लोज कर देनी है। तो इवनिंग को अपनी स्टडी दोस्तों क्लोज कर देनी है। और इसके पश्चात है इवनिंग को क्या कर सकते हैं, जैसे आपका सेंटर है वहाँ, जैसे आसपास आपने होटल लिया है तो उससे दूरी पूछ लेना कितनी दूरी पे है। तो आप जैसे थोड़ा बहुत दूरी पे है ना, तो आप वहाँ पे टहल सकते हो। टहल करके आपका जो सेंटर है, सेंटर का जो लोकेशन है किस तरफ है, सेंटर की जो लोकेशन है वहाँ जा करके देख सकते हो, आपका जी टिक जाएगा वहाँ पे, यहाँ इतनी दूर सेंटर वगैरह है। तो भागम भाग में ऑटो वगैरह कई बार आदमी क्या है दिक्कत में पड़ जाता है। तो वहाँ पे शाम को टहलो तो थोड़ी बहुत आपकी टहलना भी हो जाएगा, प्लस आप सेंटर तक जाके आओगे, माइंड आपका कुछ रिलैक्स हो जाएगा, है ना। तो ये भी है। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फिर वापस आकर के शाम को अगर आपको फिर भी हल्का को स्ट्रेस तनाव फील हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अपने माता पिता से या अपने गुरुजन से बात कर सकते हो, अपने माता पिताजी से, अपने गुरुजी से, अपने उनसे बात कर सकते हो, हल्का आप रिलैक्स रह सकते हो। कई बार क्या है आदमी स्ट्रेस में हो जाता है, मुझे पता है, इतना बड़ा एग्जाम है तो बच्चे तनाव में आना लाजमी है। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपको क्या है बिल्कुल है अपने माता पिता से, गुरुजनों से शेयर करनी है। साथ में क्या कर सकते हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हो। फिर भी आपको तनाव आए तो आप क्या दोस्तों हल्के सॉन्ग भी सुन सकते हो। वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई सैड सॉन्ग सुनने लग जाओ, वहाँ पे क्या हल्के सॉन्ग सुन सकते हो जिससे आपको माइंड को रिलैक्स मिल जाए। दूसरी बात करते हैं, वहाँ आप क्या करना है, इसके अतिरिक्त कोई मोटिवेशन वीडियो है जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है वो भी देख सकते हो। मोटिवेशनल थ्योरी वगैरह है वो थोड़ा हल्की फुल्की को शॉर्ट वीडियो वो भी देख सकते हो। इससे आपको क्या है उत्साह मिलेगा, आत्म प्रेरणा मिलेगी और हौसला मिलेगा। और एक बात और है, पंखों की ज़रूरत तो पक्षियों को है, आपको तो हौसलों की उड़ान उड़ना है दोस्तों। तो हौसलों की उड़ान तभी उड़ोगे जब खुद की आत्म प्रेरणा आप में से जागृत होगी। तो ये चीज़ आपको गौर करनी है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, तो उनसे बात करने के बाद है शाम को फिर वैसे आपने उनसे बात कर ली है। अब वैसे बात करते हैं, खाने की बात करते हैं। तो शाम को आपको खाना खाना है। अब खाना कैसे खाना है दोस्तों, हल्का खाना है। तो कई बार क्या होता है कि धर्मशाला में रुके हैं तो कहते हैं फ्री खीरा आ रही है, फ्री वहाँ पे हलवा आ रहा है तो ठोकने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, हल्का खाना खाना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पेट खराब हो जाए आपका। है हल्का खाना खाना है, सूप अच्छा हो, हल्का रहे, बस और कुछ ही नहीं है। हल्का खाना खाना है। और उसके बाद अब आपको लगे तो आप एक बार और माता पिताजी से बात कर लेना, अपने गुरुजी से बात कर लेना और जल्दी सोना। आपको
अर्ली स्लीप है। तो इसके बाद आपको दोस्तों क्या है, जल्दी सो जाना है, क्योंकि जल्दी आपको उठना पड़ेगा सुबह, तो आप जल्दी सो जाइएगा। जल्दी सोते टाइम क्या करो, अपना सारा जो किट है, ड्रेस कोड वगैरह है, एक बार और चेकअप कर लेना। सोते टाइम एक बार और चेकअप करके बढ़िया और रिलैक्स होकर के चैन की नींद आकर आपको सोना है। वो रात्रि, वो जो नींद है आपकी रिलैक्स होनी चाहिए, स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। एक बात और है कि आप सुबह बेस्ट तभी कर पाओगे जब आपकी अच्छी नींद हो। तो पहली बात, आपकी नींद बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नींद आपको आनी ज़रूरी है। कहीं रात भर बेचैनी रहे, टेंशन रहे, तो अगला दिन है पूरा खराब जाता है। तो नींद आपको अच्छी लेनी है। क्या करें, जब सोएं तो पानी पी ले, गहरी सांस ले लें, रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सोना है आपको दोस्तों। हल्के फुल्के सॉन्ग भी सुन सकते हो जिससे आपको अच्छी नींद आ जाएगी। तो ये तो ही दोस्तों यहाँ तक की बातें हैं। अब इसके बाद की बात देखते हैं क्या करना है। जैसे ही सुबह उठते हो, अब बात करते हैं, जैसे ही सुबह उठते हो, सुबह उठते ही आपका अच्छे से आप हैं को पानी वगैरह पी करके, चाय वगैरह पी करके फ्रेश हो जाइएगा। जल्दी आप नहा लीजिएगा, जल्दी उठना आपको, जल्दी उठ लीजिएगा, जल्दी आप हैं नहा लीजिएगा। नहा करके आपका जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग अपने ड्रेस पहननी है। और अब इसके बाद है, जैसे कोई बिस्कुट है, चाय या कोई हल्का फुल्का आप नाश्ता भी कर सकते हो। तो हल्का फुल्का नाश्ता ज़रूर करना है, खाली पेट मत जाना वहाँ पे। तो कोई बिस्कुट वगैरह, चाय वगैरह या हल्का नाश्ता करके आपको निकलना है। निकलते टाइम ध्यान रहे आपका जो भी फ़ोन वगैरह आपके गार्जियन जो आए हैं उनको दे दीजिएगा, या स्विच ऑफ करके होटल में ही आप वहाँ पे अलमारी में कहीं पे लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ लेके जाएंगे कई बार क्या वहाँ पे कुछ जगह हो ना हो तो दिक्कत रहती है कि हमारे क्या इतना महंगा फ़ोन वगैरह है, तो माइंड आपका वहाँ रहता है। तो ये भी है। दूसरी बात है ज्वेलरी, बहुत गौर कीजिए, ज्वेलरी भी आपको क्या है घर पे ही या माता पिता को वहाँ पे छोड़ के जानी है। और आपकी जो किट है, किट एक बार पूरी चेक कर लें। एडमिट कार्ड 3 बार चेक कर लेना, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, पेन, सारा सामान आपका वहाँ पे किट में कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। तो किट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फोटोकॉपी वगैरह भी उनके साथ में करवा लेना आप, तो खड़े पग वहाँ पे फिर भागना ना पड़े आपको। तो अब क्या करना है, जब निकलो तो बिल्कुल अपने ईश्वर को याद करो, अपने माता पिता को याद करो, चरण स्पर्श करो और फिर आप है निकलिएगा। वो निकलना आपकी लाइफ के लिए बहुत ही शानदार और किफ़ायती रहेगा। अब बात क्या करेंगे, जब आप अपने सेंटर पे पहुंचोगे, तो अब बात करते हैं सेंटर पे। जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे दोस्तों, जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे तो आपको क्या है, 1.5 घंटे पहले जाना है। 1.5 घंटे पूर्व में बुलाया है। तो आपको क्या अधीनस्थ बोर्ड ने पटवार के अभ्यर्थी है उनको 1.5 घंटे दोस्तों पहले बुलाया है, क्योंकि इसमें महिला और पुरुष है, जो दोनों पुलिसकर्मी हैं, दोनों महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों की बारीकी से और गहनता से वहाँ पे जांच करेंगे हैं। इसलिए आप क्या करें, 1.5 घंटे वहाँ पहले पहुँच जाइएगा। अपना सारा चेकअप करा लीजिएगा वहाँ पे, जो आप वहाँ पे वो चेकअप करेंगे। और अपना जो सारा सामान वगैरह, आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह है जो भी हो वो चेकअप करा लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आना है। और एग्जामिनेशन हॉल में जब अपनी आप सीट पे बैठोगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल दोस्तों घबराना नहीं है। अपनी आपको खुद के ऊपर मोटिवेशन रखना है, खुद को अपने हौसला आपको वहाँ पे बुलंद रखना है। वहाँ पे आपकी धैर्य की परीक्षा है। जब आप अपने सेंटर पे, अपने हॉल पे, अपने टेबल के ऊपर बैठ जाओ दोस्तों, तो जब आप अपने टेबल के ऊपर बैठ जाओ तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर जो रोल नंबर लिखे हैं, टेबल के ऊपर रोल नंबर लिखे हैं, आप आराम से देख लीजिए और वहाँ भी कंफर्म कर लो। जहाँ पे जिनकी वीक्षक की ड्यूटी लगी हुई है उनसे भी आप कंफर्म करके अपनी सीट के ऊपर बैठ जाइएगा। कई बार क्या है, जब बैठ जाता है 2-4 मिनट के बाद खड़ा करता है, इधर उधर करते हैं ना, दिमाग वहाँ पर खराब हो जाता है। इसीलिए 2-2 बार कंफर्म कर लेना वहाँ पर यही आपकी सीट है क्या। प्लस है, आप वीक्षक से भी पूछ सकते हो आपकी वही सीट है क्या। और उसके बाद अपनी टेबल के ऊपर आपको बैठ जाना है। अब देखो दोस्तों, अब आपको क्या है, वो ओएमआर देंगे, टाइम हो जाएगा, वहाँ पे घड़ी भी लगी होगी, घड़ी नहीं लगी है तो अधीक्षक से पूछ लेना। अब आपको क्या वहाँ पे ओएमआर मिलेगी दोस्तों। अब ओएमआर मिलेगी, यहाँ से बहुत ही बारीकी से काम है ये दोस्तों। पीछे की जो बातें हैं कोई दिक्कत नहीं, कई बार चल जाता आगे पीछे की, लेकिन यहाँ से जो बातें हैं आपको एक एक नोट करनी है, क्योंकि ये बातें पीछे जो गलतियाँ हैं रीट वालों ने भी दोहराई थी, एसआई के जो बच्चों थे उन्होंने भी दोहराई थी, आपको गलती नहीं दोहरानी है। जैसे आपको ओएमआर मिलेगी दोस्तों, तो ओएमआर मिलेगी ना, तो आपको क्या करना है, ओएमआर के अंतर्गत है आपको जो एंट्री भरनी है, ओएमआर के अंतर्गत जो एंट्री करनी है, बेसिक जो एंट्री है, जैसे कि नाम, कोई रोल नंबर है, कोई सेंटर कोड है,
या फिर कोई इसके अतिरिक्त है, आप इसमें डेट हो गई है, सेंटर कोड हो गया, रोल नंबर वगैरह हो गया, या फिर इसका जो कोड नंबर कौन सा है, ओएमआर का कोड नंबर कौन सा है, वो जो एंट्री करनी है बहुत सोच समझ के करनी है दोस्तों, बहुत ही सोच समझ करके है। आराम से देख देख के भरना है। आपका रोल नंबर ये है तो वहाँ पर रोल नंबर लिख दो, उसके अकॉर्डिंग फिलअप करना है। क्योंकि रीड की बाद बच्चों ने जो गलती की थी उसके मैसेज मेरे पास आज भी आते हैं, अब भी आते हैं कि सर मेरा रिजल्ट रुका तो कोई नहीं किए, मेरा रिजल्ट रुका तो कोई नहीं किए, क्योंकि गलतियों से रोल नंबर में गलती होगी सर, अब क्या इलाज करें, ये क्या करें। देखो ये गलतियां होती है, चाहे आपके 90% क्यों ना आ जाएं, लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका माइंड तब तक हिलता रहेगा, तब तक घबराता रहेगा जब तक रिजल्ट ना आ जाए, तो ये भी टेंशन रहेगी वहाँ पे है। इसीलिए कई बार क्या है, बोर्ड भी क्या करता है, ये एंट्री गलत करने से रिजल्ट को रोक लेता है, ये भी हो जाता है। तो ये गलती आप नहीं करें दोस्तों, इन चीज़ों को अच्छे से भली भांति से कर लीजिएगा। जहाँ आपको 10 मिनट लगनी है वहाँ 15 मिनट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एंट्री आपकी अच्छे से फिलअप होनी चाहिए, यहाँ से आपको ध्यान करना है। तो ओएमआर है बहुत सावचेत तरीके से भरें, ओएमआर भरने में गलती मत करें, फिर बाद में फिर कहूँगे सर मेरा रोल नंबर गलत हो गई, मेरा डेट ऑफ उसमें मैंने डेट गलत डाल दी है, सेंटर कोड गलत डाल दिए हैं। जो भी आपको कन्फ्यूजन जहाँ भी हो ना, विक्षक लगे हैं वहाँ पे, विक्षक से पूछ सकते हो कि सेंटर कोड क्या है वगैरह वगैरह क्या है, जो भी कहीं कन्फ्यूजन हो। तो कई बार क्या है, जैसे कोई सेंटर कोड भरना पड़ता है, स्टूडेंट क्या करते हैं कॉलेज का नाम वहाँ पे लिख देते हैं। मेरी ड्यूटी लगी थी एग्जाम, मैंने देखा था बच्चों ने ऐसी गलती की थी, ये तो ये गलती आप न करें। इसलिए पहले कह रहा हूँ सेंटर विक्षक से पूछ सकते हो जो भी गलती आपको ऐसी कन्फ्यूजन जो लगी है। अब देखो दोस्तों, अब बात है कि इसकी पेपर की बात आएगी, तो अब किसकी बात करेंगे पेपर की बात करेंगे। जैसे दोस्तों आपको पेपर मिलेगा, पेपर मिलेगा तो आपको क्या करना है, पेपर को ओपन करना है। तो पेपर के जो कोड हैं, ओएमआर के जो कोड वगैरह हैं, आपको कोड से ही मिला मैचअप कर लेना है, कोड को मिला लेना है, कोड में कहीं दिक्कत ना हो। जो आपको कोड दिए गए हैं वो कोड उसके अकॉर्डिंग मैच खाते हैं नहीं खाते हैं वो आपको देख लेना है वहाँ पे। तो आपको कोड मिला लेना है और पेपर को ओपन कर लेना है। सारा पेपर एक बार देख लीजिए, पूरा सारे पेज सही है क्या, कहीं से कटे फटे नहीं है क्या, ये चेकअप करने के पश्चात है अब आपको स्टार्टअप करना है। तो देखते हैं स्टार्टअप करता है। तो देखो स्ट्रेस होना लाजमी, मैंने कहा था जब पेपर खोलते हैं शुरू करते हैं घबराहट, दिल की घबराहट है वो बढ़ जाती है, लेकिन हल्की फुल्की घबराहट कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा था कि स्टडी भी कहती है कि हल्की घबराहट हल्का स्ट्रेस होना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पेपर स्टार्ट करो, इससे नहीं कि पेपर स्टार्ट कर दिया तो लग जाए पहले प्रश्न से, यहाँ पे है ये भी कुछ फंडा है। देखो क्रिकेट के अंतर्गत क्या ओपनिंग है, स्टार्टिंग जब गेम शुरू होता है, जैसे भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच है और आपके वहाँ जैसे आपका पेपर है तो भारत पाकिस्तान का मैच भी है बहुत बड़ा है। तो भारत पाकिस्तान का जैसे कोई मैच बड़ा मैच होता है, जो ओपनिंग जोड़ी आती है, सोच सकते हो भाई साहब कितना बड़ा उन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर स्ट्रेस होता है, कितना बड़ा तनाव होता है वहाँ पे है। लेकिन जो पावर प्ले हैं, जो स्टार्टिंग के जो खिलाड़ी है ना, उन पे डिपेंड करता है। अगर जल्दी आउट हो गए तो पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाएगा है। अगर वो उन पावर प्ले स्टार्टिंग के पावर प्ले में बेस्ट लीड दे देते हैं, लीड ले लेते हैं, तो आगे आने वाले खिलाड़ियों को आते ही ठोकना पड़ता है, छक्का चौका मारना पड़ता है। इसीलिए आपका ये भी स्टार्टअप है, पावर प्ले है, और पावर प्ले के अंतर्गत है वो भी बॉलर को देखते हैं, निशाना बनाते हैं, कौन सा बॉलर वीक है उसी की धुनाई करते हैं। आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत आप जब स्टार्टअप करोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं दोस्तों, कंप्यूटर भी है, साइंस भी है, इसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है, जीके वगैरह कंप्लीट बहुत सारे सब्जेक्ट डाले हुए हैं। लेकिन आपको जिसके ऊपर आपकी बेस्ट कमांड हो, आपको लगे कि मैं वहाँ पे मेरा 90% दे सकता हूँ, बस आपको अपना जो बेस्ट सब्जेक्ट है ना उसको चूज करना है, अपना बेस्ट लेकर के उसको चूज करना है और उसी पे ही धुनाई करने लग जाना है। तो आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट है दोस्तों उसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब बेस्ट आप जैसे आपका बेस्ट जीके है या आपका बेस्ट मैथ है, तो मैथ के जैसे आपने 10 क्वेश्चन करोगे ना, स्टार्टिंग के पहला क्वेश्चन उत्तर आ गया, दूसरे का उत्तर आ गया, लगातार 10 प्रश्न के उत्तर आपके सही होते जा रहे हैं ना, तो चेहरे की खिलावटी अलग होती है, वहां पे हौसला जो ही अलग होता है, आत्म प्रेरणा जो जोश जज्बा है वो अपना डबल हो जाता है वहां पे, और आगे का बहुत शानदार पेपर होगा आपका है, क्योंकि इससे आपका माइंड है ना वो रिदम में आ जाएगा, लय में आ जाएगा, सही गति में आ जाएगा, यानी कि यूं कहें इंजन है वो चल पड़ेगा। तो इंजन को चलाने के लिए आपको क्या है, स्टार्टअप आपका बेस्ट सब्जेक्ट से चूज करना है। ऐसा नहीं कि आपका जो वीक पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। दूसरी बात ये है, पहली बात ये होगी बेस्ट सब्जेक्ट लेना है, लेकिन जैसे कि आपने जीके ले लिया, जीके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे आपने पूरे कर दिए, अब आपको गोले काले करने हैं। जैसे जीके है यहाँ पे ले लिया, फिर क्या है मैथ कोई है, फिर कोई रीजनिंग है, फिर कंप्यूटर है, फिर कोई हिंदी वगैरह है। आप पार्ट वाइज गोले भरते जाओ। जैसे आपने जीके के 30% कर दिए उत्तर,
अब उनके गोले भरने हैं, 30 कर दिए, तो अब क्या करेंगे, इनके जो गोले हैं 30 के इकट्ठे गोले भर दो। वो इस करने के बाद फिर एक पार्ट भर दिया आपने, कर लिया। फिर आप शिक्षक से पूछ सकते हो सर कितना टाइम हो गया। अब आपने मैथ के ऊपर आए, मैथ रीजनिंग पे आए, जैसे मैथ रीजनिंग पे आओगे 45 क्वेश्चन इतने आने हैं, मैथ रीजनिंग पे आएंगे, पूरे क्वेश्चन कर दिए, फिर आपने गोले भी काले कर दिए। अब ये पार्ट करने के बाद शिक्षक से पूछते रहेंगे सर कितना टाइम हो गया, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आप उनको पूछते रहेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग चलती रहेगी। कई बार क्या टाइम पूछते नहीं, अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, लास्ट में टाइम रहता है कम, सब्जेक्ट ज़्यादा रहते हैं, तब भी गलती हो जाती है। तो हर एक पार्ट वाइज है, अपने शिक्षक से आप टाइम पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइम पूछते रहना है। तो एक पार्ट कर दिया, गोले काले किए, एक पार्ट कर दिया, गोले काले किए, प्लस क्या है अपने शिक्षक से टाइम भी दोस्तों पूछते रहेगा। तो इस प्रकार आप करते जाना है, तो ये आपको करते रहेंगे इस प्रकार। और एक बात और सुनो, जहां भी आपको लगे कि मेरे कंफ्यूजिंग हो रही है, जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे या जहां भी आपको डाउट लगे, तो वहां लगे तो उस क्वेश्चन के आपको क्या करना है, राउंड कर देना है, या उस क्वेश्चन के आगे आपको क्या कर देना है, हेज लगा देना है। जैसे कोई भी लगा सकते हो, अपना प्रतीक लगा दो, कोई भी चीज़ है, हेज लगा दिया, कोई भी निशान लगा दिया, उसके घेरा लगा दिया, जहां पे आपको डाउट हो रहा है। तो क्या होता है, कई बार क्या पेपर में होता है प्रश्न, हमारे साथ भी हुआ है, अक्सर क्या होता है कि हम जब हमारा तनाव होता है, स्ट्रेस होती है, प्रश्न करते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कई बार क्या प्रश्न है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब पढ़ा हुआ है लेकिन वो उत्तर हमारे माइंड में कंफ्यूज हो गई, पहला होगा दूसरा होगा। तो जहां भी आपको कंफ्यूज पैदा करे, जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे, आपको क्या करना है, उसके आगे सिर्फ राउंड लगा देना है। अब रीट में तो क्या था, कर दिया कर दिया कर दिया, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन पटवार में क्या दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए रिस्क नहीं लेनी है। जहाँ भी आपको डाउट लगे उस क्वेश्चन के आगे घेरा लगा दो या उसको क्या कर दो, हेज लगा दो, ताकि आपको पहचान रहे, उनको आप लास्ट में करते जाना है, ठीक है। और कई बार क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ये भी होता है मोस्टली जीके में या कंप्यूटर वगैरह में लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो सामने क्या अंग्रेजी माध्यम दिया होता है, पेपर इंग्लिश में भी लिखा होता है क्वेश्चन, तो इंग्लिश पढ़ करके भी आप हैं कई बार प्रश्न अच्छे हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ गौर कर लिया करो है। जैसे वो इसमें आता है ये सोलर पार्क आ गया, सारे जानते हैं सोलर पार्क है, लेकिन वहाँ पे क्या देता है, वो सूर्य उद्यान देता है। बच्चे कंफ्यूज हो गए सूर्य उद्यान कौन सा है, जैसे कि लिविंग फोर्ट है, सारे जानते हैं लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ जैसलमेर लिविंग फोर्ट है, वहाँ दे दिया आवासीय किले, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए सर आवासीय किले कौन से हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में हमको अच्छे लगते हैं, इंग्लिश में हमने पढ़े हुए हैं, तो जहाँ भी डाउट लगे तो आप अंग्रेजी में देख लिया करो। और एक बात और है, पेपर में जब भी ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा होगी वो इंग्लिश वाला ही राइट माना जाएगा, तो उन चीज़ों को आप स्पेशली गौर कर लीजिए दोस्तों, एक चीज़ ये भी है। तो ये आप करते जाओगे तो आपकी वहाँ पर गलती नहीं होगी है, और यही कहना था आपका। और सारे पार्ट करते जाओगे, एक पार्ट कर दिया और काले कर दिए, एक बार पार्ट कर दिया गोले काले कर दिए, टाइम सर से पूछते रहेंगे, जहां भी आपको कंफ्यूजिंग लगती है उसको राउंड कर दीजिएगा। और जब लास्ट में आते हैं, लास्ट में आपके पास टाइम बचा हुआ है, जैसे आधे घंटा बचा हुआ है, तो लास्ट में जो आपने राउंड किए हैं उनके ऊपर लग दो। और मैंने देखा है दोस्तों कि जब पेपर करते हैं वो क्वेश्चन नहीं आता, पेपर करते हैं तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन लास्ट टाइम के अंतर्गत फटाक से जब आप रिलैक्स हो गए कि आपने 90% पेपर कर ही दिया, 10% पढ़ा है ना, तो आप रिलैक्स, माइंड आपका रिलैक्स हो गया, तो वो प्रश्न आपके फटाक से आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आप करके देखिएगा, मान के चलिए आपको इसमें से कई क्वेश्चन में फायदा भी होगा। दूसरी बात है, जो भी क्वेश्चन करो, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के अंतर्गत क्वेश्चन पढ़ लिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी चलो आ गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत कर दिया, टिक कर दिया। मैं तो यूं कहूंगा कितना भी सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको 360 डिग्री विजुअलाइजेशन करना है, 360 डिग्री पूरे 4 ऑप्शन के ऊपर है, आपको घूमना है, देखना है इसका क्या आएगा। तो कई बार क्या है, संगत असंगत है, सत्य असत्य, असत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ऐसे प्रश्न हैं कि लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली होती है, और स्टूडेंट है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, उत्तर वहाँ पे गलत कर देता है, और घर आकर के उनको बहुत ज़्यादा हताशा होती है। और एक बात और है भाई साहब, जितना सरल क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया ना, तो आपने बेस्ट कितने टफ से टफ क्वेश्चन क्यों ना किया हो, सही किया हो, लेकिन सरल प्रश्न आपने गलत कर दिया तो उसका जो सदमा है, उसकी हताशा है, निराशा है, आपकी ताउम्र रहती है। और यही मैं कहना चाहूँगा, बाकी आप सारे समझदार हो, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं दोस्तों जिनको आप अच्छे फॉलो कीजिएगा। और एक बात और मैं वापस कहना चाहूँगा कि पंखों की ज़रूरत तो पक्षियों को है, आपको तो दोस्तों हौसलों की उड़ान लड़नी है। और एक बात और है कि कर हर मैदान फतेह, और
एक बार और फिर आपके साथ है अपने अनुभव साझा करते हुए कहूँगा कि निकल पड़े हैं पाँव अभागे, निकल पड़े हैं पाँव अभागे, और ये पाँव अभागे निकल पड़े हैं और बिल्कुल सत्य के डगर पे हैं, मेहनत के डगर पे हैं। मेहनत है, सत्य है, जोश है, जज्बा है, जिद्द है, जुनून है, और यही आपकी सफलता का बहुत बड़ा प्रेरक कारक और सार्थक बनेगा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट सारे विद्यार्थियों। मुझे पूर्णतः बिलीव है पेपर को आप फाड़ दोगे, पेपर को आप फोड़ दोगे है, और इसी आशा के साथ अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।